आज हम लोग रॉयल्टी लेसन में एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ा जाएगा जिसमें गवर्नमेंट अनरिकवर्ड बैलेंस जो शॉर्ट वर्क होता है उसके कुछ परसेंट के इक्विवेलेंट गवर्नमेंट ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो चल रहा है, ध्यान से उसको देखो सब लोग। ए लिमिटेड टू का कोल माइन ऑन ए लीज ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ए ने एक कोयले की खान को निम्न शर्तों पर पट्टे पर लिया है। मिनिमम रेंट है ₹10,000 पर एनम और रेट ऑफ रॉयल्टी है ₹1 पर टन। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिकवर्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर। शॉर्ट वर्क जो भी होगी उसको आगे के 2 साल का मौका मिलेगा। बट दिस रिक्रूटमेंट नॉट शुड बी मोर देन ₹4,000। लेकिन ये रिक्रूटमेंट किसी भी ईयर में 4,000 से ज्यादा नहीं होगा। यानी लैंडलॉर्ड एक बार में सरप्लस का 4,000 ही उपयोग करने देगा, इससे ज्यादा का उपयोग करने नहीं देगा। तो देखो इसमें आउटपुट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का 4,000 टन, सेकेंड ईयर का 5,000 टन, थर्ड ईयर का 15,000 टन और फोर्थ ईयर का 12,000 टन। हम लोग इसमें एक शॉर्ट वर्क अकाउंट बनाएंगे और ये देखेंगे कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो कैप उसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रांट देती है गवर्नमेंट 20% ऑफ अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्क। तो जब गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है 20%, उसकी क्या एंट्री बनाएंगे, क्या रूल होगा, इसी के बारे में इसको पढ़ा जाएगा। चलिए इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया, अब इसके सोल्यूशन पर आए। सबसे पहले हम लोग रॉयल्टी का चाहे जर्नल बनाने को कहे चाहे लेजर बनाने को कहे, सबसे पहला काम उसका एक एनालिटिकल टेबल बनाया जाए। 8 कॉलम का हम एक एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं। अब देखो इसमें पहला है ईयर, दूसरा है आउटपुट प्रोडक्शन, तीसरा है आउटपुट और रेट ऑफ रॉयल्टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी मिलेगा। मिनिमम रेंट, अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्क, अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक है तो सरप्लस। अब उसके बाद लैंडलॉर्ड द्वारा दिया गया समय सीमा में अगर सरप्लस होता है और उसको लैंडलॉर्ड रिकवर्ड करता है, उस लॉस को तो SWR में लिखेंगे। और जो लॉस लैंडलॉर्ड रिकवर्ड नहीं करेगा या जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी होगी उसको हम लोग अनरिकवर्ड में लिखेंगे। और अनरिकवर्ड में जो भी आएगा उसका 20% गवर्नमेंट बियर कर लेगी, यानी 20% गवर्नमेंट के अकाउंट्स में डालेंगे और रिमेनिंग 80% जो है वो लीजी बियर करेगा। तो देखो ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर दिया हुआ है। आउटपुट दिया 4,000, 5,000, 15,000, 12,000। रेट ऑफ रॉयल्टी ₹1 पर टन है। ₹1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4,000, 5,000, 15,000 और 12,000। आउटपुट में ₹1 से। फिर उसके बाद मिनिमम रेंट देखो 10,000 दिया हुआ है, तो मिनिमम रेंट हमने 10,000 हर ईयर में लिख दिया। अब मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर करेंगे। अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है शॉर्ट वर्क, अधिक है तो सरप्लस। तो पहले ईयर में शॉर्ट वर्क है 6,000 रुपए, मिनिमम रेंट यानी 10,000 रुपए तक का कोल रेज करना चाहिए था, लेकिन ये 4,000 का ही निकाला तो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े लैंडलॉर्ड को। ये हमारा 6,000 शॉर्ट वर्क हुआ। अब देखो शॉर्ट वर्क लीजी के कारण होने वाली एक लॉस है। लीजी के कारण होता है क्योंकि लीजी को जब मालूम था कि मुझको 10,000 टन प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन वो केवल 4,000 टन प्रोडक्शन किया, तो लेकिन उसको उस ईयर में 10,000 मिनिमम रेंट के बराबर कम से कम पैसे देने ही देने हैं। मिनिमम रेंट से कभी भी कम एक्सेप्ट नहीं करेगा लैंडलॉर्ड। तो ऐसी कंडीशन में 6,000 जो लॉस हुआ इसको लैंडलॉर्ड भी बियर करेगा और लीजी को भी बियर करना होगा। तो हर शॉर्ट वर्क के लिए 2 ईयर का समय दिया। इसका ये होगा फर्स्ट ईयर, इसका होगा ये सेकेंड ईयर। एक शर्त और लिख रहा है कि किसी भी ईयर में हम ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपए का ही शॉर्ट वर्क रिकवर्ड करेंगे। तो 6,000 में यहाँ 4,000 रिकवर्ड हो सकता है, यहाँ 2,000 रिकवर्ड हो सकता है। इसका मतलब ये आगे अभी आगे चलकर रिकवर्ड किया जा सकता है। 4,000 2 साल का समय मिला हुआ है। जैसे मान लो ये शॉर्ट वर्क यहाँ रहती 9,000,
और इसको 2 साल में रिकवर करना रहता, लेकिन हमें मालूम है कि एक बार में 4000 से ज्यादा रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो 9000 में से 4000 यहां रिकवर कर पाएंगे और 4000 रिकवर यहां कर पाएंगे। हमें पहले ही साल मालूम हो जाएगा कि हम 1000 की रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें जहां पता चल जाए कि ऐसा शॉर्ट वर्क रिकवर नहीं होगा तो तुरंत उसको अनरिकॉर्ड कर देंगे। 9000 में से 8000 निकल गया तो 1000 को पहले ही ईयर में अनरिकॉर्ड के कॉलम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जहां आपको पता चले कि हमारा लॉस अब रिकवर्ड नहीं होगा उसको तुरंत अनरिकवर्ड करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि हमें 2 सालों में 8000 रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन हमारा शॉर्ट वर्क पहले ईयर में 6000 है, इसलिए पहले ईयर में कोई अनरिकवर्ड नहीं होगा। फिर सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्क हो गई 5000। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये वाला, 5000 शॉर्ट वर्क हो गई। इसका पहला ईयर बीत गया, देखो अभी इसका पहला ईयर बीत गया 6000 में से। अब इसके लिए दूसरा साल ही केवल बचा है। दूसरे साल में हम कितना भी सरप्लस कर दें, हम ज्यादा से ज्यादा रिकवरी कितना कर पाएंगे, 4000। कितना भी सरप्लस कर दें 4000 रिकवर कर पाएंगे। यानी दूसरे साल हमें यह पता चल गया कि पहले ईयर की लॉस के लिए 1 साल बचा है, उस 1 साल में 4000 ही रिकवरी कर पाएगी। इसका मतलब हर हाल में इसका 2000 अब बच जाना है, तो 2000 हम सेकेंड ईयर में ही अनरिकवर्ड कर देंगे, क्योंकि हमें यह पता चल चुका है कि इस 6000 में से एक ही साल का मौका बचा है, उस बचे हुए मौके में 4000 ही रिकवरी कर पाएगी, तो 2000 इसका हर हाल में बच जाएगा। अब इस लॉस को, इसका ये पहला ईयर होगा और इसका ये दूसरा ईयर। इसके पहले ईयर में जो भी सरप्लस आएगा वो इसके लिए रिजर्व कर दिया गया कि हम 4000 इसको रिकवर कर लेंगे। इसका भी 1 साल बीत गया। अब इसका ये दूसरे ईयर में ये लॉस, इसके लिए सिर्फ 1 साल बचा है सेकेंड ईयर, और इसमें ज्यादा से ज्यादा वो 4000 ही रिकवर कर पाएगी। इसका भी 1000 यही पता चल जा रहा है कि 1000 हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसको भी 1000 तुरंत अनरिकवर्ड में डाल देंगे। जैसे देखो ये लॉस है 11000, इनके लिए बस ये 2 साल बचे हैं, तो 4000 यहां रिकवर्ड हो सकता है, 4000 यहां, यानी 8000 से ज्यादा रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो 3000 जो बच गया वो 3000 अनरिकवर्ड में चला गया उसी ईयर में जिस ईयर में पता चल गया। अब 3000 का 20% यानी 600 रुपए गवर्नमेंट बियर कर लेगी और 2400 रुपए लीजी को बियर करने होंगे। तो 11000 में से 3000 अनरिकवर्ड हो गया, बचा 8000। अब देखो इस ईयर में सरप्लस हुआ 5000, इसका ये सेकेंड एंड लास्ट ईयर है और इसको सरप्लस मिल गया 5000, लेकिन ये लॉस बची है 4000 रुपए की, क्योंकि 2000 रिकूव्ड हो चुकी है। तो 5000 में से हम लोग 4000 को रिकूव्ड कर लिए। 5000 पूरा नहीं, तो 4000 से ज्यादा नहीं यूज कर पाएंगे। यहां पर देखो सरप्लस है 2000 और इसका सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर में 2000 सरप्लस 2000 रिकवर कर गया, 2000 जो और बचा है समय सीमा समाप्त और अनरिकवर्ड कर देंगे, तो 2000 का 20% 400 गवर्नमेंट चली जाएगी और 1600 लीजी को बियर करने होंगे। अब देखो शॉर्ट वर्क पर ही सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी का इफेक्ट पड़ेगा। जब लोग शॉर्ट वर्क अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड के शॉर्ट वर्क को टू लैंडलॉर्ड लिखना है। तो पहले ईयर में शॉर्ट वर्क है 6000, इसको लिखना है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 6000 रुपए। और इधर SWR को बाई लैंडलॉर्ड लिखेंगे, फिर गवर्नमेंट सब्सिडी को बाई गवर्नमेंट सब्सिडी लिखेंगे, PL को बाई PL लिखेंगे और बराबर करने के लिए जो कम पड़ेगा उसको बाई बैलेंस CD लिखा जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट ईयर में न तो SWR है यानी बाई लैंडलॉर्ड भी नहीं है, बाई गवर्नमेंट सब्सिडी भी नहीं है, बाई PL भी नहीं है, 6000 डेबिट साइड में है, इक्वल करने के लिए लिख देंगे बाई बैलेंस CD 6000 और इसको बराबर कर देंगे 6000। अब सेकेंड ईयर में जब बनाने जाएंगे तो पहले बैलेंस CD को बैलेंस BD लिखोगे,
लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 6000, पहले सीडी को बीडी लिख दिया गया। अब सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्क है 5000 और शॉर्ट वर्क को डेबिट में टू लैंडलॉर्ड लिखना है, लिख देंगे टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 5000। बस इधर का काम पूरा हुआ। सेकेंड ईयर में इधर आओ, SWR खाली है, कोई बाई लैंडलॉर्ड नहीं। गवर्नमेंट सब्सिडी में है 600, उसको लिखेंगे बाई गवर्नमेंट सब्सिडी 600। पीएल में है 2400, लिख देंगे बाई पीएल अकाउंट 2400। अब इक्वल करने के लिए जो कम पड़ेगा उसको बैलेंस सीडी करके बराबर कर देंगे, हो जाएगा 11000। 11000 में से 3000 निकल गया, बचा 8000। 8000 को लिखोगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी हो गया। अब बैलेंस सीडी को तुरंत बीडी करेंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में लिख दिया गया टू बैलेंस बीडी 8000। फिर शॉर्ट वर्क चेक करो, थर्ड ईयर में कोई शॉर्ट वर्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, इसलिए कोई टू लैंडलॉर्ड नहीं। थर्ड ईयर में अब आ जाएंगे क्रेडिट की तरफ। SWR में है 4000 और SWR को लिखना है बाई लैंडलॉर्ड, तो बाई लैंडलॉर्ड लिख देंगे 4000। गवर्नमेंट सब्सिडी भी खाली है और पीएल अकाउंट भी खाली है। अब इसको इक्वल करोगे 8000 इक्वल करने के लिए कम पड़ा 4000, इसको लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी 4000 रुपए। फिर फोर्थ ईयर में इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 4000। फिर चेक करो, फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्क है नहीं, इसलिए कोई टू लैंडलॉर्ड नहीं। फिर फोर्थ ईयर में आएंगे, SWR में है 2000, इसको लिखेंगे बाई लैंडलॉर्ड 2000। गवर्नमेंट सब्सिडी में है 400 और पीएल अकाउंट में है 1600 रुपए। डेबिट साइड में भी 4000 है, क्रेडिट साइड में भी 4000 है, दोनों के टोटल को इक्वल कर देंगे। तो इसको अच्छे से नोट करेंगे। रॉयल्टी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एक सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर रघुवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर रॉयल्टी के अगर उस सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें तो एकेडमिक से लेकर प्रोफेशनल तक के एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन उस पर अपलोड हैं। आपको पूरी रॉयल्टी क्लियर हो जाएगी और रॉयल्टी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्यूशन दे पाएंगे।